जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 तारीख, बैकुंठ चतुर्दशी है। आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक चौकी लगा ली है जिसपे मैंने पीला वस्त्र बिछाकर स्वस्तिक बना लिया है। कुछ रंगोली जैसा बनाया जाता है, शुभ होता है। ओम और श्री मैंने बनाया है और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो स्थापित किया है जिसमें भगवान भोलेनाथ हैं और साथ में श्री हरि विष्णु जी। तो आज जो है वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक मास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक फ़ोटो लगाई है जिसमें कि विष्णु भगवान बने हैं, भोलेनाथ बाबा बने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आप जो है भगवान विष्णु की फ़ोटो रख सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की भी फ़ोटो रख सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है तो उन्हें भी रख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग पूजा शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी। तो बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि विधि विधान से गणेश जी को सर्वप्रथम स्नान कराया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है, फूल अक्षत चढ़ाया जाता है, जनेऊ चढ़ाया जाता है, वस्त्र चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है कलश की पूजा होगी और यहाँ पर फिर इसके बाद जो है हम भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर जो कहा जाता है कि आज के दिन बैकुंठ चतुर्दशी की ये विशेष पूजा होती है। आज के दिन सभी लोग व्रत भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो है पूजा करने से भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो है बैकुंठ का द्वार खुला रहता है। श्री हरि विष्णु जी की आज पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। आज ही के दिन जो है दोनों लोगों में आदान प्रदान होता है। जो चीज़ें विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है और जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है वो भगवान विष्णु जी को चढ़ाई जाती है। क्योंकि भगवान जब एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं तो आज के ही दिन जो है चतुर्दशी के दिन वो आदान प्रदान किया जाता है। उनकी चीज़ें उन्हें चढ़ाई जाती है और उनकी चीज़ें उन्हें चढ़ाई जाती है, ऐसी मान्यता है। और इस दिन जो है विशेष पूजा की जाती है भगवान विष्णु की और भगवान भोलेनाथ की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रतिमा में बिल्कुल दोनों एक ही रूप हो जाते हैं। एक ही चीज़ें उन्हें चढ़ाई जाती है, एक ही वस्त्र उन्हें चढ़ाया जाता है, एक ही माला उन्हें पहनाई जाती है और एक ही आरती से उनकी आरती की जाती है और एक ही भोग प्रसाद लगाया जाता है। दोनों लोगों को अलग अलग नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से आज के दिन जो की गई पूजा है वो बहुत ही फलदायी होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा होती है। और यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने कलश की पूजा किया। तो कलश की पूजा करने के बाद अब जो है यहाँ पर हम जो रखें भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, उनकी जो है उनकी पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम उन्हें स्नान कराएंगे और एक ही बार स्नान कराएंगे क्योंकि दोनों का स्वरूप आज एक है। तो एक ही बार जो भी चीज़ें चढ़ाएंगे एक ही चढ़ाएंगे, एक ही में दोनों लोगों की पूजा होगी। तो 3 बार स्नान कराने के बाद एक कपड़े से उन्हें पोंछा गया है और इसके बाद जो है वस्त्र रूपी मौली यहाँ पर चढ़ाई गई है और मैंने एक ही वस्त्र उन्हें पहनाया है और यहाँ पर मौली भी एक ही चढ़ाई जाएगी। इसके बाद जो है उन्हें यहाँ पर पीला चंदन रोली वगैरह लगाया जाएगा और इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से माला भी एक ही चढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 अलग अलग फ़ोटो हैं तो उस पर भी आपको एक ही माला पहनानी है। ऐसा थोड़ा सा बड़ा माला लें कि दोनों की फ़ोटो पे एक ही बार आ जाए। अगर आपके पास 2 विग्रह रखे हैं तो दोनों पर एक ही साथ एक ही माला पहनाएंगे, अलग अलग माला नहीं पहनाई जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कमल का फूल चढ़ाया है। तो आज के दिन कमल का फूल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो विशेष कर चढ़ाना चाहिए। अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, 1 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 101 चढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना कमल का फूल चढ़ाएं। आज के दिन भगवान जो है विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाई जाती है और भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो ये विशेष पूजा होती है। आज के दिन आदान प्रदान होता है भगवान भोलेनाथ में, भगवान विष्णु में। तो जो वस्त्र उन्हें चढ़ाई जाती है, जो वस्तु चीज़ें जो विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है वही भोलेनाथ बाबा को चढ़ाई जाती है और जो भोलेनाथ बाबा को पसंद है वो विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर अब जो है हम भोग लगाएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो है भोग लगाने के लिए आज जो हम लोग खिचड़ी का भोग लगाएंगे क्योंकि आज के दिन खिचड़ी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी आपके पास सब्जियाँ हों आप उन्हें डालकर, मटर है, गोभी है, सभी चीज़ें, गाजर है, ये सब चीज़ें डाल के आप खिचड़ी बना सकते हैं और उनका भोग लगा सकते हैं। आज के दिन अचार का भी महत्वपूर्ण होता है। तो आज के दिन जो है आप खिचड़ी के साथ अचार का भी भोग लगा
सकते हैं आम के अचार का, जो कि बिना लहसुन प्याज का बना हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, घर का बना हो, वो आप यहाँ पर भोग में चढ़ा सकते हैं। मीठे में यहाँ पर मैं मखाने की खीर चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से आप मीठे में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी मीठा, जैसे पेड़ा भी चढ़ा सकते हैं, बतासे चढ़ा सकते हैं, इलायची का दाना चढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता हो आप मीठे में वो चढ़ा सकते हैं भोग में। तो यहाँ पर मैंने देखिए मखाने की खीर बनाई थी, वो मैंने चढ़ा दिया है। तो इस तरह से अब हम जो है प्रभु से विनती करेंगे, भोग स्वीकार करें प्रभु, और इसके बाद जो है उनकी पूजा करेंगे और एक ही जगह पे भोग लगाएंगे, दो अलग अलग जगह पे नहीं। आप देख सकते हैं कि एक ही में आज जो है भोग लगाना है इस तरह से, क्योंकि दोनों भगवान को एक ही चीज़ें चढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह बना रही हूँ, क्योंकि जो है भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद अब विशेष पूजा है 14 दीपकों का दान। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक पीतल की थाली में आप देख सकते हैं कि स्वस्तिक बना लिया है। स्वस्तिक बनाने के बाद हम इसमें जो है पान के पत्ते रखेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दीपदान होता है, इसे ज़रूर से करना चाहिए। और इसे अपने घर के मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं, इसे आप और कहीं भी नहीं जला सकते हैं। इसे अपने घर के मंदिर में इस तरह से पूजा जब बैकुंठ चतुर्दशी की करें, उस समय जब आप ये पूजा करते हैं तो बहुत ही विशेष शुभदायी होता है। और इस तरह से पान के पत्ते बिछाने के बाद हम इस पे जो है चावल रखेंगे, और चावल रखने के बाद जो है इसकी भी पूजा करेंगे, और तब जो है मंदिर में इसका दीपदान करेंगे। तो आज के दिन जो है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप जब ये 14 दीपकों का दान करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहेगी अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन जो है यहाँ पर 14 दीपक का दान होता है, क्योंकि कहा जाता है बैकुंठ चतुर्दशी होती है तो 14 दीपकों का दान किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पान के पत्ते पे इस तरह से चावल की जो है ढेरी लगा ली है, और इसी पे हम अपने जो है आंवले का जो दीपक मैंने बनाया है उसे रखेंगे। तो सबसे पहले चावल की जब ढेरी बना लें, उस पर जो है रोली से इस तरह से कुमकुम से जो है उसको चावल के ऊपर हमें रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होता है वो बिना पूजा किए टीका चंदन के वो कोई भी पूजा नहीं की जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले मैंने स्वस्तिक बनाया, इसके बाद चावल को भी मैंने रोली चंदन चढ़ाया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आंवले का दीपक बनाया जाता है। बहुत ही आसानी से ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो है 14 दीपक जलाएंगे, क्योंकि आज जो है बैकुंठ चतुर्दशी है तो 14 दीपकों का दान किया जाता है। आप चाहें तो कार्तिक के जो मास होता है, कार्तिक मास, आप उसमें जो है कभी भी आप ये आंवले का दीपक जला सकते हैं, लेकिन विशेष शुभदायी होता है आज के दिन इस तरह से आंवले का दीपक का दान करना। तो यहाँ पर मैंने 14 बनाया है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से 1 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 101 बना सकते हैं। जितना भी आप दान करना चाहें आप अपनी क्षमता के हिसाब से दान कर सकते हैं। तो ये तो विशेष मंदिर में जलेगा, आप अपने घर के दरवाजे पर, आप जहाँ भी चाहें आज के दिन पूरी जगह पे आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मंदिर में ही रहेंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से दीपक को बनाकर किसी मंदिर में भी रखवा सकते हैं। आप अपने घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी आप दान कर सकते हैं। तो आंवले का दीपक बनाने के बाद आपको इस तरह से आंवले को टीकना होता है, जैसे कि इसमें मैंने 5 जगह टीका है, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दीपक लग रहा है। तो इसकी भी पूजा की जाएगी, और इसके बाद जो है तब हम इसे मंदिर में जलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से दीपक मैंने रखा है, ये बहुत ही विशेष होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पूजा करेंगे, इसे स्नान कराएंगे। 3 बार हमें जो है यहाँ पर दीपकों को स्नान कराना है, फूल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, और इसके बाद जो है धूप दीप दिखाना है। धूप दीप दिखाने के बाद तब जो है हम यहाँ पर इसे जलाएंगे, और दीप जलाने के बाद जो है इसकी पूजा करेंगे, और इसके बाद जो है हम आरती करेंगे। तो सभी चीज़ों को देख सकते हैं कि सभी दीपक पे वैसे तो मैंने टीका लगा दिया था 5 बार, लेकिन पूजा की विधि होने के नाते इस तरह से सभी दीपकों पे एक बार फिर से टीका लगेगा, फूल चढ़ाया जाएगा, और अब जो है इन्हें धूप दीप दिखाया जाएगा, और अब जो है दीपक जलाया जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष पूजा होती है बैकुंठ चतुर्दशी पे। बहुत ही सरल नियम से आज की पूजा की जाती है, बहुत ही सरल तरीके से भी कर सकते हैं। आज के दिन आप व्रत उपवास भी रख के ये पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो होती है ये आप शुभ मुहूर्त में ये पूजा करिए, विशेष माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष पर श्रीहरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। वो दोनों ही लोगों को जो है भगवान आंवले का वृक्ष बहुत ही पसंद है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी दीप जो है प्रज्वलित हो चुके हैं, और अब होगी आरती। और सर्वप्रथम आरती होगी गणेश जी की, इसके बाद होगी भगवान भोलेनाथ की आरती, इसके बाद जो है भगवान विष्णु जी की आरती होगी। और आज के दिन एक ही थाली जो होती है आरती की सजाई जाती है, और एक ही आरती की थाली से सभी देवी देवताओं की आरती होगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम लोग आरती करेंगे भगवान श्री गणेश जी की। और आज के दिन कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी की कथा ज़रूर से सुननी चाहिए। तो आप इस बीच में जो है आप कथा ज़रूर से सुने, इसके बाद जो है तब आरती करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने कथा भी सुन लिया था और इसके बाद जो है हम लोग आरती कर रहे हैं। तो आरती करने के बाद जो है हम पूरे घर में आरती दिखाएंगे, सभी लोगों को आरती में सम्मिलित होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर दक्षिणा वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से होती है बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोग के साथ आज की पूजा शेयर की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों की आरती हो रही है और इस तरह से आज हम लोगों ने बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री हरि विष्णु जी की और भोलेनाथ बाबा की पूजा हुई है और कितना दिव्य लग रहा है। तो इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और से अच्छे से वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।